अगर आप फीडिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। प्लस एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमने सिस्टम को अभी साथ लेना स्टार्ट कर दिया है। हमने बीते रविवार को ही हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं उनको सम्मानित किया था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हमने यहाँ जो रेस्क्यू लोगों ने किया था उन सबको फेलिसिट किया था, उनको अवार्ड्स दिए थे एमएलए साहब ने, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया से उसको प्रमोट भी किया है। और ये सारी चीज़ें ना एक अच्छा मैसेज देती हैं सोसाइटी में कि अगर आप सब मिलके साथ में काम करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, हार्मनी आएगी, कोएग्जिस्टेंस बढ़ेगा और जानवरों के लिए लोगों का प्यार ही बढ़ेगा। क्योंकि हमारे साथ बहुत सदियों से रह रहे हैं, अभी तो नहीं रह रहे हैं, कि हमें लड़के और आर्ग्यूमेंट में ना जाके थोड़ा आगे पीछे फीडिंग पॉइंट अगर जब तक डिसाइड हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे जाके खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि हमें सोसाइटी में सबके साथ रहना है। हमने तो अब जो यहाँ के एमएलए उनको प्रूव करके दिखाया कि हम तो सिर्फ जानवरों के लिए, हमारी जानवरों की डेफिनेशन में सिर्फ डॉग्स नहीं आते हैं, एनिमल्स सारे आते हैं। अगर स्टेरलाइजेशन के लिए डॉग्स उठाते हैं उसी टाइम पे उनको चिप लगा दी जाए तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती इतने अच्छे से तो इतने सारी तादाद नहीं बढ़ती इनकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में। अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं जो है डॉग लवर्स हैं। और अब जो है लगातार यहाँ पर जिस तरीके से बार बार यही बातें उठ रही थी, चाहे वो कोर्ट का हस्तक्षेप हो, चाहे वो डॉग्स का हो, चाहे वो डॉग लवर का हो, चाहे वो नॉन डॉग लवर का हो, वहीं पर बात करेंगे। यहाँ पर लोग हैं, खाना खिला रहे हैं कि ऐसे जो फैसले आते हैं उन पर क्या कुछ राय होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश खबरानी है। तो सर अभी सरकार का एक फैसला आया था कि आवारा कुत्तों को जो है सड़क से हटाया जाएगा, एबीसी कराई जाएगी बर्थ कंट्रोलिंग के लिए, साथ ही साथ में जो है शेल्टर्स में डाला जाएगा। तो उस वाले एंगल का अगर देखें तो उससे डॉग लवर्स को क्या कुछ फायदा है? पहले तो मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाहूँगा कि अभी बीते हफ्ते ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था कपिल मिश्रा जी, जो मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के बीजेपी की तरफ से। उसमें आज कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें फीडर्स को लेके, रेस्क्यूअर्स को लेके और जो यहाँ पे एबीसी रूल्स फॉलो होने चाहिए उसको लेके बहुत सारी गाइडलाइंस शेयर की हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फीडिंग पे अगर कहीं हरासमेंट होती है तो उसको लेके अब न्यायिक जांच होगी और जो फीडर्स खाना खिलाते हैं वो लोगों के सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। प्लस आरडब्ल्यूएस को और सोसाइटीज़ को, रिप्रेजेंटेटिव्स जो एरिया के होते हैं गलियों के, उनको ये बोला गया है कि आप फीडिंग पॉइंट डिसाइड कीजिए। अगर आप फीडिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। प्लस एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमने सिस्टम को अभी साथ लेना स्टार्ट कर दिया है। हमने बीते रविवार को ही हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं उनको सम्मानित किया था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हमने यहाँ जो रेस्क्यू लोगों ने किया था उन सबको फेलिसिट किया था, उनको अवार्ड्स दिए थे एमएलए साहब ने, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया से उसको प्रमोट भी किया है। और ये सारी चीज़ें ना एक अच्छा मैसेज देती हैं सोसाइटी में कि अगर आप सब मिलके साथ में काम करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, हार्मनी आएगी, कोएग्जिस्टेंस बढ़ेगा और जानवरों के लिए लोगों का प्यार ही बढ़ेगा। क्योंकि हमारे साथ बहुत सदियों से रह रहे हैं, अभी तो नहीं रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ गई है बट उसके लिए भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो अब गवर्नमेंट धीरे धीरे साथ हो रही है तो चीज़ें स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर लोगों का ये भी कहना होता है कि डॉग लवर्स हैं, ठीक है, खाना खिला रहे हैं, ठीक है, पर एक पशु को मार के दूसरे पशु को खिलाना, ये चीज़ें भी ठीक नहीं। तो इसके लिए ही हम लोग यहाँ पे जो ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो हमारे पास ड्राई फूड है, राइट। उसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि हम वेज फूड ज़्यादा दें, जैसे दूध हो गया, आपके जो रस्क वगैरह होते हैं वो हो गया, चावल हो गए, हम ये ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हमें एक एनिमल को मार के दूसरे को फीड नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और मैं एक जो फीडर कम्युनिटी है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें लड़के और आर्ग्यूमेंट में ना जाके थोड़ा आगे पीछे फीडिंग पॉइंट अगर जब तक डिसाइड हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे जाके खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि हमें सोसाइटी में सबके साथ रहना है। सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं तो हमें उनको सबको एडजस्ट करके चलना है। किसी के साथ लड़ाई ना करके समझा बुला के, अगर नहीं मानता है तो आप कुत्ता है, जानवर है, कोई भी हो, क्योंकि हम तो यहाँ पे गायों को चारा भी डालते हैं। हम कम से कम 600 केजी चारा डेली गायों को खिला रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम तो सारे जानवरों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी मोदी जी ने बोला कि एनिमल लवर्स आर नॉट लिमिटेड टू डॉग्स। तो हमने तो अब जो यहाँ के एमएलए उनको प्रूव करके दिखाया कि हम तो सिर्फ जानवरों के लिए, हमारी जानवरों की डेफिनेशन में सिर्फ डॉग्स नहीं आते हैं, एनिमल सारे आते हैं। गायें भी आती है, कुत्ते भी आते हैं, बिल्ली भी आती है, बकरी भी आती है।
ITO में एक बकरी है, आप अगर विकास मार्ग की तरफ देखोगे उसके पूरे इन्फेक्शन हो रखा था उसके प्राइवेट पार्ट पे, हमने उसको रेस्क्यू करके भेजा। आप सोचिए वो तो काट के खाने वाले थे, हमने उसको रेस्क्यू करवा दिया। तो हमारे लिए तो सारे जानवर इंपॉर्टेंट है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम सब ये सोच रखेंगे, सोसाइटी में साथ मिलके खड़े होंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वहीं पर अगर बात करें कि जिस तरीके से बदतमीज़ी करते हुए लोग दिखाई देते हैं सड़कों पर, अगर कोई खाना डाल रहा होता है तो उसको मार पीट की भी वीडियोस बहुत सामने आई है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कुछ? सर मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं बात में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई नाराज़ हो रहा है तो मैं 4 कदम पीछे चला जाऊँ, उसको नाराज़गी से पढ़ के लड़ाई करके गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। बात बनेगी, लोगों लीगल एक्शन स्टार्ट होंगे। इससे अच्छा मैं पीछे हट जाऊँ, जानवर वहाँ से मैं यहाँ खिला दूँगा तो वो भी आ जाएगा मेरे कहने पे। बस हमें थोड़ा सा ये मेंटेन करके चलना है कि सबको सब कुछ सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं, थोड़ा हमें एडजस्ट करके चलना चाहिए सोसाइटी में। अगर हम एडजस्ट करके चलेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शशांक नाम है मेरा। शशांक भाई, कब से जो है आप फीडिंग करा रहे हैं? फीडिंग तो भैया मेरे को 5 साल हो गए करवाते हुए। अच्छा, तो अभी गवर्नमेंट का एक रूल आया था, आपने सुना होगा कि उसमें ABC के ऊपर बात करी गई। फिर साथ ही साथ अब बोला गया कि 10 लाख जो लोग हैं उन 10 लाख जो कुत्ते हैं उनके ऊपर। ये पॉसिबल वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं है, बट अगर स्टेरलाइजेशन के लिए डॉग्स उठाते हैं उसी टाइम पे उनको चिप लगा दी जाए तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती इतने अच्छे से तो इतने सारी तादाद नहीं बढ़ती इनकी। काफ़ी समय से अटका हुआ था ये ABC का जो रूल। ABC का रूल तो कई सालों पहले आ गया था। गवर्नमेंट और MCD इस पे ढंग से काम नहीं कर रही थी। इसका जितना भी है करप्शन में चली गई हैं सारी चीज़ें बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि डॉग जवाब नहीं देगा कि मेरा हक मारा गया है, मेरे को जो चीज़ मेरे लिए। तो लोग बोलते हैं कि कुत्ता है, बैठा होता है सड़क पर से कोई जा रहा होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, एकदम उस पर अटैक करते हैं। वो नेचर डॉग का तब बनता है जब उसके पास ट्रॉमाज होते हैं ना, जो पिछली चीज़ें उसके ऊपर बीती हुई हैं वो उसके बाद करता है। पपी स्टेज से कोई भी डॉग काटना शुरू नहीं करता, वो सारे फ्रेंडली होते हैं। जब किसी डॉग को मारते रहोगे, परेशान करते रहोगे तो जाके काटेगा ही काटेगा। एट द एंड उसको भी तो अपनी सेफ्टी देखनी है ना। कहते हैं मीट खिलाते हैं, अगर मीट नहीं मिलेगा तो फिर इंसान को ही काटेगा। ऐसा कुछ नहीं बहुत होता सारे भैया, लोग ऐसा होते कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ्स हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम अगर डॉग्स को फीड करा रहे हैं, मैं नहीं जानता यहाँ के डॉग्स को, मैंने इस साल रेस्क्यू करा है इनको, और 3 सितंबर से मैंने इन डॉग्स को रेस्क्यू करा बाढ़ से और फीड कराने आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी देखते ही सारे पहुँच जाते हैं कि खाना आ गया। तो मैंने इनको कुछ नहीं कराया, मैं वो नहीं दे रहा इनको कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ दे रहा हूँ, मैं बस फीड कराने आ रहा हूँ और रेस्क्यू करा था मैंने तो आ जाते हैं गाड़ी देखते ही। तो ये थे वो तमाम लोग जिनसे हमने बातचीत करी डॉग लवर्स को लेकर। आपकी क्या कुछ राय है हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।